लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। हर दल तैयारी में जुटा हुआ है और सर्वेज भी सामने आ रहे हैं। जी हां, हाल में एक सी वोटर का सर्वे आया है जो उत्तर प्रदेश की स्थिति को बता रहा है। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और कहा भी जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में जीता उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। यूपी से ही दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है। तो ऐसे में ये सर्वे क्या कहता है, सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, किसके लिए राहत की खबर है, देखिए रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। सी वोटर का ये सर्वे बताता है कि 70 सीटें इसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। जी हां, 70 सीटें, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछली बार 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इसके बाद अब 70 सीटों तक, यानी कि 2014 में जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया था, कुछ वैसा ही प्रदर्शन 2024 में भी पार्टी करने वाली है। एक बड़ी राहत इस सर्वे के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी 7 सीटों पर बढ़त बना सकती है, जीत सकती है। पिछली बार उसको 5 सीटें ही करीब मिली थी और अब ये 2 सीटें बढ़ गई हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए राहत की खबर थोड़ी कही तो जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस 1 सीट पर ही है। पिछली बार भी एक ही सीट, रायबरेली की सीट सोनिया गांधी उन्होंने जीती थी। राहुल गांधी अमेठी से अपना इलेक्शन हार गए थे। हालांकि वायनाड से उन्होंने इलेक्शन दूसरी सीट से लड़ा था और वहां से जीते भी थे, लेकिन अमेठी की जो पारंपरिक कांग्रेस की सीट थी, राहुल गांधी उसे लूज कर गए थे और सोनिया गांधी एक जीत पाई थी। तो इस बार भी रायबरेली की सीट को ही लेकर यह अनुमान है कि वो जीत पाएगी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन में रहते हुए कहा जा रहा है कि 11 सीटों पर अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़े, लेकिन उनमें से भी शायद 1 सीट ही कांग्रेस पार्टी निकाल पाएगी, ये अनुमान सी वोटर का है। इसके अलावा अपना दल यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी 2 सीटें उनके खाते में जाएंगी, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत बहुजन समाज पार्टी को लेकर है। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से उनके आने के पहले आशंकाएं जताई जा रही थी, फिर उन्होंने मना कर दिया। लग रहा था कि वो बड़ा फैक्टर हो सकती हैं, लेकिन अब वो बड़ा फैक्टर होती हुई इस सर्वे के अकॉर्डिंग तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 0, जी हां, 1 भी सीट बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की पार्टी के पक्ष में जाती हुई या फिर उनके खाते में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में ये जो पूरा सर्वे है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से खुशखबरी लेकर आया है। समाजवादी पार्टी के लिए भी 2 सीटें बढ़ गई हैं उनकी, तो एक खुशखबरी के तौर पर। कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं, जो पहले था वही रहेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा झटका, क्योंकि पिछली बार जब गठबंधन में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, अखिलेश यादव के साथ में मिलकर, तो वो 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 1 भी सीट वो नहीं जीतेंगी। सी वोटर का सर्वे ये बता रहा है। हालांकि ये सर्वे अभी जल्दी होगी, क्योंकि अभी इलेक्शंस की डेट की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन अभी तैयारियां ही कर रहा है। देखिए, कहा जा रहा है लगभग 1 महीना अभी यहाँ से लगेगा और उसके बाद ही कोई स्थिति क्लियर होगी कि कब इलेक्शंस की डेट आएंगी। लेकिन उससे पहले ये सर्वे आया है जो कि अभी की परिस्थिति बता रहा है। 70 सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 7 सीटें समाजवादी पार्टी, अनुप्रिया पटेल अपना दल, 2 सीटें उनके पास जा सकती हैं। कांग्रेस के पास 1 सीट और बहुजन समाज पार्टी के पास 1 भी सीट नहीं जाएगी इस सर्वे की माने तो। आपको इस सर्वे के आंकड़े किस तरह से लग रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।